सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगल में रहते थे, तब भारत की जमीन पर एक ऐसी सभ्यता थी जहां सीधी सड़कें थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, हर घर में बाथरूम था और शहर प्लानिंग के साथ बसाए गए थे। लेकिन फिर अचानक ये सभ्यता गायब हो गई। ना कोई क्लियर रिकॉर्ड, ना कोई फाइनल मैसेज, सिर्फ मिट्टी के नीचे दबा हुआ सच। आखिर हड़प्पा के लोगों के साथ हुआ क्या था? क्या कोई इन्वेजन हुआ, या कोई महामारी, या फिर कोई ऐसी तबाही जिसका जिक्र हिस्ट्री ने छुपा लिया? आज हम 5000 साल पुरानी सभ्यता का पूरा सच जानेंगे। 1856 ब्रिटिश इंजीनियर्स रेलवे लाइन बना रहे थे पंजाब के पास। उन्हें पुरानी पक्की ईंट मिलती हैं। वो सोचते हैं बस कोई पुराना खंडर होगा। उन एंटन को रेलवे ट्रैक में यूज कर लिया जाता है। उन्हें नहीं पता था वो दुनिया की सबसे पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन तोड़ रहे थे। 1920 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट्स वापस आए, एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से एक पूरा शहर बाहर आया। ये था हड़प्पा और बाद में मोहेंजोदारो। दुनिया हिल गई। अब सोचिए, 5000 साल पहले का शहर। हड़प्पा के शहर रैंडम नहीं थे। उनकी प्लानिंग मॉडर्न सिटीज जैसी थी। ग्रिड सिस्टम, 90 डिग्री पर रोड्स, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, कवर्ड सीवेज, स्टैंडर्ड साइज ब्रिक्स, पब्लिक बाथ, ग्रैंडरीज, ट्रेड सिस्टम, हर घर में बाथरूम, और बाथरूम से पानी सीधा ड्रेनेज सिस्टम में जाता था। आज भी इंडिया के कई हिस्सों में प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, लेकिन 5000 साल पहले था। ये कैसे पॉसिबल था? हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक नेटवर्क था। पाकिस्तान से गुजरात तक, अफगानिस्तान तक। उनके सील्स मेसोपोटामिया तक मिले हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था। उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम था, बिजनेस ऑर्गेनाइज था। ये लोग प्रिमिटिव नहीं थे, ये लोग इंटेलिजेंट अर्बन प्लानर्स थे। सबसे बड़ा राज, हड़प्पा की स्क्रिप्ट। हजारों सील्स मिली हैं, उन पर छोटे छोटे सिंबल्स लिखे हैं, लेकिन आज तक कोई उन्हें पढ़ नहीं पाया। अगर ये स्क्रिप्ट डिकोड हो जाए तो हम जान सकते हैं उनका धर्म क्या था, उनकी राजनीति क्या थी, उनकी कहानी क्या थी। लेकिन 100 साल से रिसर्च चल रही है और स्क्रिप्ट अभी भी मिस्ट्री है। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, हड़प्पा खत्म कैसे हुआ? थ्योरी 1, आर्यन इन्वेजन। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं इन्वेजन हुआ, लेकिन क्लियर एविडेंस नहीं मिला। थ्योरी 2, क्लाइमेट चेंज। नदियां सूख गई, सरस्वती रिवर शिफ्ट हो गई, पानी खत्म हुआ, लोग माइग्रेट कर गए। थ्योरी 3, अर्थक्वेक, टेक्टोनिक शिफ्ट्स, रिवर डायरेक्शन चेंज, सिटी अनस्टेबल। थ्योरी 4, एपिडेमिक, कुछ स्केलेटन सड़कों पर मिले, जैसे लोग भाग नहीं पाए, क्या कोई डिजीज थी? थ्योरी 5, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कुछ लोग कहते हैं मोहनजोदड़ो में रेडिएशन के साइंस मिले। ये थ्योरी कंट्रोवर्शियल है, साइंटिफिक कम्युनिटी से एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन मिस्ट्री ने इमेजिनेशन को फ्यूल किया है। एक्सकवेशन में स्केलेटन मिले, कुछ घरों के अंदर, कुछ सड़कों पर, जैसे कुछ अचानक हुआ। लेकिन रिसर्च कहती है ये एक दिन की तबाही नहीं थी, ये स्लो डिक्लाइन था। ट्रेड कोलैप्स, क्लाइमेट शिफ्ट, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, और धीरे धीरे सिटीज खाली हो गए। मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री, क्लाइमेट चेंज, रिवर ड्राइंग, माइग्रेशन, इकोनॉमिक कोलैप्स। हड़प्पा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, हड़प्पा ट्रांसफॉर्म हुआ। लोग माइग्रेट कर गए, कल्चर चेंज हो गया, लेकिन रूट्स वही थे। शायद हम सब में हड़प्पा का खून है। हिस्ट्री कभी मरती नहीं, वो सिर्फ मिट्टी के नीचे छुप जाती है। हड़प्पा का राज अभी भी जिंदा है। अगर कल स्क्रिप्ट डिकोड हो जाए तो शायद 5000 साल पुराना मैसेज हम तक पहुंच जाए, और शायद वो मैसेज फ्यूचर के लिए वार्निंग हो। अगर आप चाहते हो कि मैं हड़प्पा की स्क्रिप्ट डिकोड थ्योरीज पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो हड़प्पा मिस्ट्री।